तो अभी हम लोग मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चैप्टर वाइज अगर आप वीवीआई क्वेश्चन करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे। चलिए चैप्टर वाइज हमें अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। 25 क्वेश्चन इसमें है, तो उसको हम लोग टोटल वीवीआई क्वेश्चन है 25 जो है 25 का 25 वीवीआई है और एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है, वैसे क्वेश्चन है। चलिए हल करते हैं। क्या कहता है, यूरोपीय का मरीज़ किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज़ जो है तुर्की को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। अब दूसरा नंबर क्या कहता है, काउर कौन था? तो काउर कौन था? सर्डिनिया पिडमाउंट का प्रधानमंत्री था। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान जो है फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। चौथा नंबर देखिए क्या कहता है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। कौन था? मेजनी। इसका सही आंसर हो जाएगा मेजनी। अब देखिए 5 नंबर क्या कहता है, कहता है कार्बोनेरी है। कार्बोनेरी क्या है? इटली में क्रांतिकारी का एक संगठन था। अब देखिए 16 नंबर क्या है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? कोई कैसा शासन स्थापित हुआ था 1830 में? तो निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था। अब देखिए 7 नंबर क्या कहता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनान। अब देखिए 8 नंबर क्या कहता है, यंग इटली का स्थापना कब हुई? यंग इटली की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना जो है 1831 ईस्वी में 1831 में हुआ था। अब देखें 9 देखिए क्या कहता है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ था 1707 में ये पारित हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन। इसका सही आंसर हो जाएगा 1707। अब देखिए 10 नंबर क्या कहता है, हेलो बच्चों पूरा वीडियो को देखिए, पूरा वीवीआई क्वेश्चन है। आपको तो लग रहा होगा, अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि ये वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए हल करते हैं। 10 नंबर क्या कहता है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इसको मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजनी को। अब देखिए 11 नंबर क्या कहता है, इटली की स्थापना किसने की थी? तो इटली की स्थापना जो है जूसेपी मैत्सिनी ने की थी। 12 नंबर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। किसकी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। अब देखिए 13 नंबर क्या कहता है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जेकोबिन क्लब की स्थापना की? तो कौन थे? टीपू सुल्तान थे। अब देखिए 14 नंबर क्या कहता है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप जानते होंगे। चलिए 15 नंबर हल करते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सेडाओं का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अब देखिए 16 नंबर, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट करते चले जाएं। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। तो इसका कब प्राप्त हुआ? 1945 में प्राप्त हुआ था मताधिकार। 18 नंबर देखिए क्या कहता है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना की थी नेपोलियन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका संगठन जो है कार्बोनेरी संगठन से था। अब देखिए 20 नंबर क्या कहता है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो 1804 ईस्वी में यह नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था। हेलो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाला नोटिफिकेशन आपको